नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है जो है तो सरल, पर उसे सुनकर अच्छे अच्छे साधक भी निराशा को प्राप्त हो जाते हैं। पर क्या किया जा सकता है, भगवान का प्रभाव ही ऐसा है। क्या है चौपाई? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसका मन निर्मल हो। अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए मन निर्मल चाहिए, और मन है कि लाख प्रयास करने पर भी सुधरता नहीं। अब ये शर्त पूरी न हो तो भगवान कैसे मिले? तो मैं कहता हूँ कि मानस में एक दूसरा रास्ता भी है। जिन्हें भगवान के प्रभाव से अड़चन लगती हो, वे बिना एक भी क्षण व्यर्थ गंवाए तुरंत भगवान के स्वभाव का आश्रय लें। अर्थात भगवान के प्रभाव को छोड़कर भगवान के स्वभाव का आश्रय लें, क्योंकि भगवान का स्वभाव कुछ और ही प्रकार का है। भगवान का स्वभाव कैसा है? भरत जी स्वयं कहते हैं, मैं जाना हूँ निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पे कोह न काहू। कोह अर्थात क्रोध। मैं अपने नाथ का स्वभाव जानता हूँ, वे अपराधी पर भी अप्रसन्न नहीं होते। और यहाँ छोटे मोटे अपराधी की चर्चा नहीं है। कैसे अपराधी की चर्चा है? घोर अपराधी की। कैसे अपराधी की? घोर अपराधी की। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निरीस निशील निसंकी। अर्थात कैसे अपराधी की? क्रूर हो, निर्दयी हो, कुटिल हो, धूर्त हो, दुष्ट हो, दुर्बुद्धि हो, कुख्यात हो, माथे पर न मिटने योग्य कलंक लिए घूमता हो, अधम हो, पापी हो, नीच मानसिकता वाला हो, किसी को अपने से ऊपर न मानता हो, यहाँ तक कि भगवान को भी न मानता हो, चरित्रहीन हो और फिर भी निशंक हो, उसे कोई शंका, कोई भय, कोई ग्लानि न हो, ऐसे अपराधी की चर्चा है। भगवान तो ऐसे अपराधी पर भी अप्रसन्न नहीं होते। क्यों? ते ही सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। यदि ऐसा अपराधी भी भगवान का यश सुनकर अपने स्वभाव को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर कि मैं बदलना तो चाहता हूँ पर विवश हूँ, मेरे वश में नहीं है, मैं हार कर आपकी शरण में आया हूँ, भगवान मुझे तो बस आपका ही सहारा है, अब मेरे पास आपके चरणों को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। यूँ अपना बल हार कर भगवान की शरण में आ जाएं तो भगवान उसे भी अपना लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं, भगवान तो पारस जैसे हैं, वे ये नहीं देखते कि लोहा चांडाल के घर से आया है या मंदिर से, वह दोनों को एक समान ही कंचन कर देता है। भगवान तो गंगा जैसे हैं, उसमें जल की पवित्र धारा मिले या गंदा नाला, वह उसे अपने में मिलाकर गंगा ही बना देती है। जब भगवान के चरणों से निकली गंगा जी का ये स्वभाव है, तब भगवान के चरणों के स्वभाव की
कौन कहे। मैं कहता हूँ कि भगवान जब जयंत जैसों को अपना सकते हैं तब आपको क्यों नहीं अपनाएंगे। आप किन्हीं भरत जैसे संत से परामर्श तो कीजिए, भगवान की शरण में जाएं तो सही, आपका कल्याण निश्चित होगा, आपके सारे दुख अवश्य दूर होंगे। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और बाबा नीम करौली और प्रभु श्री राम जी से यही कामना करते हैं कि आप और आपके परिवारीजन सदैव स्वस्थ रहें। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करौली बाबा।